नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये देखिए, दिन है आज वीरवार सुबह ही, और आज है नवमी। और हमारे यहाँ पे नवमी मनाई जाती है, मतलब कि मेरे ससुराल में। तो मुझे भी आज वो करनी है पूजा नवमी की, और मैं कंजका करूँगी। तो आज मैं सुबह ही अपने काम पे लग गई हूँ। लगते तो खैर डेली हैं, लेकिन आज मैंने सबसे पहले लिया है काम साफ सफाई का, क्योंकि मुझे पूजा करनी है, कंजका करनी है। तो उससे पहले करनी है पूरे घर की क्लीनिंग, मतलब साफ सफाई। क्योंकि जब भी घर में पूजा करते हैं या कन्या पूजन कुछ भी करते हैं, हवन वगैरह, तो घर की सफाई करना सबसे ज़रूरी है। तो वो ही मैं करने लगी हूँ। बिस्तरे वगैरह मैंने उठा दिए, बच्चे अभी नहीं उठे थे तो मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा उठ जाओ। इसके पापा चाचू उठ गए थे तो वे भी अपना करने लगे हैं, कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं। कन्हैया भी देखे बिस्तर वगैरह उठा रहा है। तो सभी अपने अपने काम पे लग चुके हैं। अरे जो बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, ये बाहर वाली मैंने चेंज कर दी, और जो भी बिस्तरे वगैरह रखने थे, क्लीनिंग करनी थी, वो मैंने कर दी है। वैसे तो आएगी आंटी, लेकिन आंटी बाद में आएगी, मतलब कि 10:30 बजे के करीब आती है। और मुझे जल्दी करना है, क्योंकि पूजा तभी होगी, कन्या पूजन तभी किया जाएगा, कंजका उसी समय जब घर की क्लीनिंग हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलो पहले यही कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी प्रसाद। तो यहाँ सबसे पहले मैंने घर की डस्टिंग कर दी है, क्लीनिंग पूरी कर दी है। अब उसके बाद मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू, और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। और झाड़ू तो मैंने लगा दी है, अंदर भी लगा दी है। और आज गुड्डू की तबीयत डाउन है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। मेरी और इसके पापा की तो थी ही डाउन, लेकिन गुड्डू की भी आज हो गई है। क्योंकि यह एक वायरस इन्फेक्शन सा ही है, कुछ जैसा लगता है। डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि बच्चों को दूर रखना, लेकिन बच्चे देखिए, होता ही ऐसा है कि होते ही नहीं। और परिवार में जब साथ रहते हैं सभी, कोई भी, मतलब बच्चे तो ज़्यादातर अपने पास ही रहते हैं। बल्कि मैं इन्हें दूर भी कर रही थी, लेकिन आज गुड्डू नहीं उठी, उसकी तबीयत डाउन है, तो मैं कर रही हूँ। और ईशु भी कह रही है कि मम्मा मुझे लगाना है पोछा। मैं उसको ना भी कर रही, मन का नहीं रहने दे। तो उससे पहले अपना जो वाश बेसन वगैरह करने का सारा काम वो मैं कर लूँगी, क्योंकि फिर बाद में बार बार क्या पोछा लगाना, वाश बेसन तो धो ही जाती है। तो मैंने सोचा चलो पोछा लगाने से पहले ये भी धो लेती हूँ। और यहाँ मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और आप देख रहे होंगे ईशु खड़ी है तैयार, वो कह रही है कि मम्मा मुझे दे दो पोछा, मैं लगाऊंगी। और ईशु को पोछा लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। जिस दिन भी आंटी नहीं आती ना, तो ये पहले ही बोलती है कि मम्मा जिस दिन आंटी नहीं आएगी तो पोछा मैं लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने एक रूम में लगा दिया है पूजा वाले में, तो दूसरे में मैं लगाने लगी, तो वो कह रही मैं लगा दूँ। मैंने कहा चल थोड़ा सा, मैं पता नहीं कुछ और काम करने लगी थी, तो मैंने कहा चल तू अपना जब तक ही लगा ले, एक रूम में लगा ले। तो यहाँ जितना भी उससे हुआ है उसने लगा दिया है, बाकी फिर मैं आ गई हूँ, अब मैं लगा दूंगी उससे लेके। और उससे जो पोछा है वो, मतलब उसमें से पानी नहीं निकलता, तो इसके पापा दे रहे थे उसको निकाल निकाल के। ये कह भी रहे, मैं कह भी रही थी, मैं कहा बेटे देर हो रही, मैं कर लूँगी, लेकिन वो मान नहीं रही थी। तो फिर मैंने ले लिया उससे पोछा। मैं कहा नहीं अब देर हो रही बहुत ज़्यादा, तो बस तू मुझे दे दे, मैं अपने आप कर लूँगी। तो यहाँ बस मैं लगा दूँगी पूरे घर में पोछा। और जब मैं सफाई कर रही थी तो ईशु नहा ली थी मेरे से पहले ही, तो वो करने लगी है कान्हा जी को तैयार। उसने स्नान करा दिया है, अब बस उनका कर लिया है श्रृंगार, जो भी है कपड़े वगैरह पहनाने। और ईशु ये काम सब कुछ मतलब बहुत शौक से करती है, उसको तैयार करने का कान्हा जी को बहुत शौक होता है। तो वो अपनी पसंद से ही ड्रेस वगैरह पहनाती है। तो उधर वो लगी हुई थी, फिर मैं भी आ गई थी, नहा धो के बाल वगैरह मैंने धो लिए। और अब मैं बनाऊंगी प्रसाद। प्रसाद बनाने से पहले सबसे पहला काम है, घर की क्लीनिंग तो हो गई है, किचन के पोछा वगैरह सब कुछ लग गया, लेकिन सबसे पहले मैं करूँगी स्लेब और गैस साफ। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा काम पूजा का करते हैं तो चूल्हे को सबसे पहले लीपते हैं। जो मिट्टी का चूल्हा होता था गाँव में तो उसे लीपते थे, लेकिन जहाँ पे गैस है अब तो सब जगह, तो उसको करते हैं साफ बिल्कुल। और वो मैंने कर दिया है। अब मैं बनाने लगी हूँ प्रसाद की तैयारी। और प्रसाद में हमारे यहाँ जो भोग लगता है माँ को, वो हलवा और पूरी का लगता है, तो वो बनाऊंगी। और बनाऊंगी आलू जीरे वाले, मतलब पूरी के साथ हलवा पूरी और आलू की सब्जी बनाऊंगी।
और यहाँ गुड्डू के पापा गुड्डू के लिए शायद चीकू काट रहे हैं और नारियल पानी वगैरह निकाल के दे रहे हैं, क्योंकि इसकी तबीयत डाउन है। इसको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा खाएगी, दवाई लेगी तो उठ जाएगी, मतलब थोड़ा सा फ्रेश सा फील करेगी। तो वे उसको देने में लगे हुए हैं और मैं कर रही हूँ अपना काम। मैं सबसे पहले बनाऊँगी आलू की सब्जी। आलू मैंने काट लिए और जीरे में और टमाटर में मैं लगा दूंगी तड़का। प्याज वगैरह मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, क्योंकि आज जैसा व्रत होते हैं ना, तो आजकल आप देख ही रहे होंगे मैंने प्याज कोई भी सब्जी में नहीं डाली नवरात्रों में। तो यहाँ पे मैंने बस जीरे का तड़का लगा दिया, टमाटर डाल दिया और उसमें हल्दी नमक मिर्च डाल के टमाटर की जो ग्रेवी है वो अच्छे से तैयार कर ली। उसके बाद उसमें डाल दिए हैं आलू। आलू आप ग्रेवी के अनुसार बना सकते हैं, या फिर मतलब ग्रेवी के भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से, या फिर उनको सूखे, जैसे भी आपकी मर्जी है ऐसे बना सकते हैं। मैंने हल्की सी ग्रेवी के बनाए हैं, क्योंकि पूरी के साथ वो भी टेस्टी लगते हैं। तो पानी मैंने डाल दिया है और अब बस लगवा दूंगी 2-3 सीटी और ये सब्जी बनके हो जाएगी तैयार। तो यहाँ सब्जी बन चुकी है। अब बनाऊंगी हलवा। आटा मैंने बना के रख दिया है सब्जी बनाने के बाद। तो अब मैं हलवे की तैयारी कर रही हूँ। हलवा 1 कटोरी का बनाऊंगी। मैंने सेम मेजरमेंट ही बनाती हूँ, मतलब इसी से ही हमेशा। 1 कटोरी सूजी का बनाऊंगी तो 4 कटोरी पानी, 1 कटोरी चीनी मैंने ले लिया और दूसरी गैस पे रख ली कढ़ाई। कढ़ाई में घी डाल लिया है। देसी घी में ही मैं हलवा बनाती हूँ और जो माँ को भोग लगता है वो भी देसी घी के हलवे का ही लगता है। तो यहाँ सूजी मैंने छान लिया है। घी हमारा गर्म हो गया और सूजी मैंने डाल लिया है घी के अंदर। अब उसको लगातार घुमाते हुए, मतलब चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए और उसमें से खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया सूजी का, और जो शरबत है हमारा वो भी पक के तैयार हो गया और ये मैंने छान के डाल दिया। और इसमें जो चमचा था मेरे पास वो छोटा रह गया था, वो भी कढ़ाई में अंदर चला गया, फिर मैंने इससे निकाल दिया दूसरे वाले से। तो यहाँ इसको अच्छे से पका देंगे और ये हलवा हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो हलवा भी बन गया है। अब बनाऊंगी पूरी। और इधर देखिए भैया भी नहा धो के, इसके पापा भी सब लगे हुए हैं अपने, मतलब सभी मिलजुल के कर रहे हैं, क्योंकि देखो काम है, पूजा का काम तो थोड़ा ज़्यादा होता ही है, तो सब मिल बांट के करते हैं और भी अच्छे से हो जाता है। तो भैया भी आ गए हैं, वो कर रहे हैं प्रसाद की तैयारी और मैं बना रही हूँ सबसे पहले प्रसाद के लिए पूरी। 4 पूरी मुझे बनानी है और हलवा बन चुका है तो उसका हम लगाएंगे भोग। तो ये मैं पूरी बना रही, भैया प्रसाद तैयार कर रहे हैं और इधर गुड्डू के पापा लगे हुए हैं, ये कर रहे हैं जो कन्या मतलब आएंगी कंजका, उनके लिए बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं सारी। तो यहाँ सभी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से मिलजुल के कर रहे हैं सब। ये पूजा का जो भोग है हमारा तैयार हो गया। जो पूजा हम करते हैं, माँ का जो भोग लगता है वो हलवे और पूरी का ही लगता है। तो ये मैंने बना दिया। सबसे पहले हम कर लेते हैं पूजा। चलो पूजा करेंगे फिर देखते हैं। अच्छा, ये कंजकों को देने के लिए लेके आए क्या आप? ठीक है, चलो पूजा करते हैं। अब हम कर लेंगे पूजा और बस माँ से आशीर्वाद ले लेंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे और सभी अपनी मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। आरती पूजन सब कुछ हम कर लेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे। तो पूजा हमारी हो गई है और अब देखिए यहाँ पे आ गई हैं कंजका, जो कन्याएं हैं ये देखिए। और आपको एक बात मैं बता देती हूँ, आज का मतलब हम बहुत खुश हैं सारे के सारे। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्यों। क्योंकि आज की जो
पूजा है वो अचानक से ही हुई है। हमारा कल तक कोई भी प्रोग्राम नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और इस बार आपको पता है मैंने व्रत भी नहीं रखे थे। तो मैं बोल भी रही थी कल की कैसे करना, तो इसके पापा बोलने लगे कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाएगी फिर कर लेना और इस बार ऐसे ही हाथ जोड़ लेना, मतलब प्रसाद चढ़ा देना। तो यहाँ बस सुबह जैसे उठे तो बस मुझे अपने आप ही लगा मन का नहीं कर लूँगी थोड़ा सा, जो अपने आस पास है 1-2 कन्याएं उनको बुला लूँगी, 2 हमारी हो जाएगी क्योंकि पीरुई तो है नहीं यहाँ पे, और मैंने कहा कर लेंगे। तो यहाँ जैसे ही मैं प्रसाद बनाने लगी, पूजा मैंने कर ली है और मैं कहीं भी बुलाने नहीं गई। मुझे था कि ये प्रसाद बना के जो मेरे घर के आसपास है 1-2 कन्याएं मैं उनको ले आऊँगी, बुला के उनको कंजका करवा दूँगी। लेकिन जैसे ही हम प्रसाद बना रहे थे दोनों, मैं और गुड्डू के पापा, तो तभी वे कन्याएं आ गई थी सारी। तो उन्होंने खुद ही गेट खड़खड़ाया कि आपको कंजका करनी है क्या, और फिर भैया बोलने लगे कि हाँ जी आ जाओ। तो यहाँ सब कन्याएं जो आज आई है ये माँ का आशीर्वाद है, माँ की कृपा है सारी, कि आज हमें इतना बड़ा मतलब दिन है हमारे लिए कि हमें इन सब की सेवा करने का मौका मिला है और सच में मन खुश हो गया। देखिए ये माँ का आशीर्वाद, जब तक भगवान की कृपा दृष्टि, माँ का आशीर्वाद नहीं है हमारे साथ हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब जब उनका मन होता है, जब उनका वे चाहते हैं तभी हमें सब कुछ हो पाता है। देखिए आज माँ दुर्गा ने अपनी कृपा दृष्टि बनाई और सब कुछ काम इतने अच्छे से हो गया, इतनी अच्छी तरीके से प्रसाद भी हमने बना लिया, सुबह उठ के सारा काम किया सब ने मिलजुल के खूब। और जो ये लक्ष्मी जी हैं, कन्याएं हैं जो हमारे घर आई है, ये भी आज सारी अपने आप ही आ गई। देखिए मैं कहीं नहीं गई थी और अपने आप ही आई हैं, बस यही समझ लो कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद है आज ये मेरे लिए। और बस ये बहुत ही सौभाग्य से मिला है। और यहाँ बस प्रसाद हमने बना के तैयार कर दिया। मैंने पहले उनके चरण धुलवा दिए, उसके बाद तिलक कर दिया उनको, फिर जो मोली होती है, मोली या रोली क्या, उससे मैंने उनको बांध दिया है, मतलब उनके हाथ में बांध दिया है। अब मैं लगा दूंगी उनके लिए प्रसाद। और बस सुबह ही जैसे उठे मैं काम में लगी, फिर प्रसाद बनाने लगे, मिलजुल के सबने ऐसे ही करा। फिर मैंने सुबह ही हमारा प्रोग्राम बना कि कंजका करेंगे, तो कन्हैया को भेजा सामान लेने के लिए जो भी ज़रूरत थी, क्योंकि हर टाइम तो हर सामान घर में नहीं होता, तो वो सामान सारा लेके आया है। और यहाँ बस देखिए मैंने भोग तैयार कर दिया सभी देवियों का, और बस सबके लिए कर दी है प्लेट तैयार। तो प्लेट हमारी लग के तैयार हो चुकी है। अब हम सब कन्याओं को जिमा देंगे। हमारे यहाँ जिमाना बोलते हैं, मतलब लड़कियों को जिमाना, वैसे यहाँ पे तो कंजका बोलते हैं। अब देखिए छोटी छोटी सी कन्याएं हैं और जो बहुत छोटी हैं जो बैठ नहीं सकती, वो उनकी मम्मी भी उनके साथ है। तो सच में बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ सबको दे देंगे प्रसाद, कन्हैया भी और मैं भी, हम दोनों दे रहे हैं। और गुड्डू के पापा और चाचू लगे हुए हैं किचन में, दोनों वो बना रहे हैं प्रसाद। और ये देखिए एक छोटी सी कन्या थी, इससे तो बैठा भी नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने इसको मैं कहा ऊपर ही बिठा दो, नीचे आप कैसे लेकर बैठोगे। तो यहाँ पे इसको ऊपर ही बिठा दिया और उसको उसकी मम्मा खिला रही है प्रसाद। तो उसके बाद फिर जो इनकी मम्मा थी 3-4 थी बाहर, फिर मैंने उनको भी प्रसाद दे दिया था सबको। और यहाँ बस देखिए कंजका हमारी हो गई है और जो कन्याएं हैं उन्होंने प्रसाद ले लिया। और बस अब टाइम है उनको दक्षिणा देने का और उनसे आशीर्वाद लेने का। तो यहाँ मैं सभी से आशीर्वाद ले लूँगी। बस माँ
दुर्गा से यही प्रार्थना करूंगी कि हे माँ, अपनी कृपा दृष्टि सदा हम सब पर बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमेशा सबको, सबकी झोली में खुशियाँ भरना। तो ये जो मौका आज आपने दिया है, ये हमेशा हमें देना, बार बार देना। और सच में मन खुश हो गया। आज की जो कंजका हुई है, माँ का आशीर्वाद है ये हमारे लिए, और बहुत बड़ा आशीर्वाद है माँ का। तो यहाँ इसके पापा ने सबको प्रसाद दे दिया, और बस सब बोलते हैं जय माता दी। और आज जो मेरा कन्या पूजन हुआ, मेरा मन बहुत खुश हुआ इससे। आपको कैसा लगा हमारा कन्या पूजन, बताना जरूर। तो फ्रेंड्स, काम मेरा सारा हो गया है, और बस किचन भी कर दिया मैंने, बर्तन वगैरह भी। आंटी भी आ गई थी तो दोनों ने मिलकर कर दिया है सारा। और आज का जो कन्या पूजन हुआ बहुत अच्छा हुआ, मन खुश हो गया, बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है सारा कुछ। और बस अब दोपहर का टाइम है, मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, दवाई वगैरह लूँगी। और आज गुड्डू की तबीयत भी डाउन होगी, सेम हमारे वाली कंडीशन होगी इसकी भी, उसको भी दवाई दी है, वो भी लेट गई है। और ये बैठी है ईशू, आज ईशू की कंघी वगैरह नहीं हुई मेरे से, अब इसकी भी करूँगी। और वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।